वर्तमान समय में भारत में आईआईटी में एडमिशन हो जाना चांद पर चढ़ने से कम महान काम नहीं माना जाता। अगर किसी लड़के का आईआईटी में दाखिला हो जाता है तो वह अपने माँ बाप के ही नहीं पूरे इलाके की वह शान बन जाता है। वहीं आईआईटी से 4 साल की पढ़ाई के बाद ऐसे लोगों को लाखों की नौकरी मिल जाती है। ऐसे में अगर बीटेक के बाद एमटेक कर लिया तो सैलरी करोड़ों में पहुंच जाती है। वर्तमान समय की बात की जाए तो कई आईआईटीएन को विदेश की बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी मिलती है। लेकिन जरा सोचिए, जब यह लोग करोड़ों की नौकरी पर लात मारकर धर्म के मार्ग पर चलने लगते हैं तो क्या होता है। ऐसे ही एक संत प्रयागराज में सभी के चर्चे के विषय बने हुए हैं, जिनका नाम अभय सिंह है, जिन्हें लोग आईआईटी बाबा के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दें कि अभय इस समय लगभग 30 साल के होंगे और इन्होंने आईआईटी मुंबई से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। वहीं वह कनाडा में लाखों की नौकरी भी कर रहे थे, लेकिन अचानक पिछले 3 साल से वह सब कुछ छोड़ छाड़कर साधु बन गए हैं। अब वह भगवान शिव के भक्त हैं और परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन साधना में व्यस्त हैं। यह मूलतः हरियाणा के निवासी है। एक समय अभय सिंह को फोटोग्राफी और घूमने फिरने का काफ़ी शौक था, लेकिन बाद में उन्होंने यह सब कुछ छोड़ दिया और आध्यात्म की राह पर चले गए। बता दें कि इनके माता पिता पेशे से वकील हैं। इसके साथ ही बहन अमेरिका में रहती है। अभय भी कनाडा में नौकरी कर चुके हैं, लेकिन बाद में नौकरी छोड़कर दिल्ली लौट आए थे। उसके बाद से ही इन्होंने एक सन्यासी की राह को चुना है। एक इंटरव्यू के दौरान यह भी बताया है कि उनकी वैसे तो सन्यासी बनने की यात्रा काफ़ी दिलचस्प है, लेकिन आज वह जिस स्थिति पर पहुंच चुके हैं उसमें उन्हें काफ़ी आनंद की अनुभूति होती है। पहले उन्हें फोटोग्राफी में काफ़ी रुचि थी और इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उन्होंने डिग्री भी हासिल की। उस डिग्री को हासिल करने के लिए उन्होंने 1 साल तक कोचिंग में पढ़ाई की थी। उसके बाद उन्होंने उस डिग्री को हासिल किया, लेकिन उनकी रुचि धीरे धीरे फोटोग्राफी में भी खत्म हो गई और उन्होंने इस तरह से आध्यात्म की राह को चुना है। जब उनसे पूछा गया कि उनकी यात्रा कब शुरू हुई थी तो उन्होंने बताया है कि वह अलग अलग जगह पर रह चुके हैं। लगभग 2-3 साल पहले उन्होंने अपनी इस यात्रा को शुरू किया था। शुरुआत में वह ऋषिकेश, बनारस, हरिद्वार जैसी जगहों पर रह चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने करीब 2000 किलोमीटर पैदल यात्रा भी की है, जो कि मनाली से शुरू की थी, जहां से वह रोजाना लगभग 20 किलोमीटर के आसपास चलते थे। इस तरह से उन्होंने पैदल चलकर ही चारों धाम की यात्रा पूरी की। उसके बाद ऋषिकेश आए। इस आध्यात्मिक की राह पर आने के पीछे का कारण भी उन्होंने बताया है। वह जिस चीज़ की खोज में थे वह उन्हें न इंजीनियरिंग में मिली और ना ही उन्हें फोटोग्राफी की दुनिया में मिली है। उसके बाद उन्होंने खुद से ही सवाल किया कि आखिर वह इन सब चीज़ों में क्यों घूम रहे हैं। उसके बाद सब कुछ छोड़कर धर्मशाला चले गए। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन में कुछ बेसिक चीज़ सीखना शुरू किया। उन्हें इंजीनियरिंग और पढ़ाई से जुड़ी हुई तो हर चीज़ आती थी, लेकिन उन्हें बेसिक चीज़ें नहीं आती थी, जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना। इन बारीकियों को ही उन्होंने फोकस किया और धीरे धीरे वह बारीकियाँ जीवन की बारीकियों को सिखाने लगी और इस पर ध्यान केंद्रित करने लगे। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने यह बताया कि वह उनके परिवार से अब अलग हो चुके हैं, क्योंकि जब अपने परिवार में रहते हुए आध्यात्मिक बातें करते थे तो उन्हें ही घर वाले उन्हें पागल कहने लगे थे। उन्हें कई लोग आज भी पागल कहकर बुलाते हैं और उनका मानना था कि यह धीरे धीरे पागल हो चुका है। इसके बाद ही उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। आज उन्होंने अपने घर से पूरी तरह से नाता तोड़ लिया है। आज भी कई लोग ऐसे हैं जो उन्हें पागल समझते हैं, लेकिन आपको बता दें कि आज यह आईआईटी बाबा प्रयागराज में आम लोगों के लिए एक प्रेरणा बने हुए हैं। यहाँ पर आज यह अपने धर्म की ताकत को भी दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें देखकर यह कह सकते हैं कि यही आध्यात्मिक की ताकत होती है। आज इन्हें देखकर लगता है कि हमारा सनातन धर्म कितना ऊपर उठ चुका है। जब कोई लड़का आईआईटी से बीटेक कर रहा होता है तो उसके घर वालों को और देश दुनिया को काफ़ी खुशी होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आईआईटी में एडमिशन मिलना ही काफ़ी बड़ी बात होती है। लेकिन वही बच्चा आईआईटी से निकलकर एक सन्यासी बनता है। उसे तरह तरह की बातों का भी सामना करना पड़ता है। कई बार तो उन्हें यह भी लगता है कि यह अब पढ़ाई करके पागल हो चुका है और भी कई सारी सामाजिक बुराइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है। लेकिन सनातन धर्म की ताकत यही दर्शाती है कि व्यक्ति स्वयं अपने लिए नहीं बल्कि आध्यात्म के लिए जीता है, और इसीलिए आज प्रयागराज महाकुंभ में विचारों का मंथन हो रहा है। दोस्तों, आपको आज का हमारा यह मज़ेदार वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।